So let us start our first topic of electrochemistry, that is conductance. तो कंडक्टेंस क्या होता है? कंडक्टेंस वैसे अगर फॉर्मूले से देखा जाए तो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस. आर इज रेसिस्टेंस, ठीक है. तो उसका उल्टा होता है. जैसे रेसिस्टेंस क्या होता है? रेसिस्टेंस बेसिकली होता क्या है कि वो कोई सा भी मटेरियल कितनी हिंडरेंस प्रोवाइड कर रहा है करंट के फ्लो के लिए, ठीक है, करंट फ्लो के लिए. तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा जी, जो कि कंडक्टेंस होता है, तो वो हो जाएगा कि वो कितनी मदद कर रहा है, कितनी हेल्प कर रहा है, हेल्प प्रोवाइड कर रहा है. ऑब्वियसली ये नॉर्मल समझने वाली लैंग्वेज है. तो रेसिस्टेंस होता है हिंडरेंस कितनी प्रोवाइड कर रहा है करंट फ्लो के लिए, और अगर मैं उसका उल्टा कर दूँ, मतलब रेसिप्रोकल करके लिखूँ, तो हो जाता है कंडक्टेंस, जो कि बेसिकली होता है कि वो कितना कंडक्ट कर पाता है करंट को, ठीक है. यूनिट होते हैं इसकी ओम इनवर्स या फिर साइमन. उसके बाद करते हैं कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन की. तो कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन का क्या मतलब है? हम लोग इसमें बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग अपना कोई बेस डालते हैं, ठीक है, और उसकी मदद से हम लोग ये फाइंड करते हैं कि कितना, मतलब जो हमारा लिक्विड है उसमें कितना एसिड था या कितना बेस था. कुल मिला के हम लोग ये फाइंड करते हैं. तो अब देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहा हूँ, तो कुल मिला के 4 केसेस हो सकते हैं. कौन कौन से केसेस हो सकते हैं? कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस हो, या स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो, या स्ट्रॉन्ग बेस हो पर वीक एसिड हो, और दूसरा क्या हो सकता है? वीक बेस और वीक एसिड. यही 4 केस हो सकते हैं. यही चीज़ हमने पहले भी पढ़ा था, यही 4 केस हो सकते हैं, ठीक है. तो अब देखो होता क्या है, हमने कंटेनर लिया, उसमें पहले से ही क्या था? स्ट्रॉन्ग एसिड. अगर मैं पहले केस की बात करूँ, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की, तो हमने कंटेनर लिया जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड पहले से ही था, ठीक है. फिर हम लोग ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं अपना स्ट्रॉन्ग बेस, ठीक. तो क्या होगा रिएक्शन? HCl, अगर स्ट्रॉन्ग एसिड HCl है तो NaOH गिव्स Na+Cl. अच्छा, अब तुम देखना ज़रा, हम लोग जो स्ट्रॉन्ग बेस है वो थोड़ा थोड़ा डाल रहे हैं. मतलब सपोज़ करो कि ये 100 था, और ये हम डाल रहे हैं 1 ml करके, ठीक है. तो ये जो रिएक्शन होगा किस पे डिपेंड करेगा? NaOH पे डिपेंड करेगा. मेरे कहने का मतलब ये है कि ये जो 1 ml स्ट्रॉन्ग बेस है, वो सिर्फ 1 ml HCl से ही तो न्यूट्रलाइज होगा, ठीक. तो अब जैसे हम स्टार्टिंग की बात करते हैं, जब स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट नहीं था, तब की बात करें, क्योंकि हमें कंडक्टेंस निकालना है उसके लिए. तो क्या होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड सिर्फ प्रेजेंट है, तो HCl प्रेजेंट है, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा H+ और Cl- में. सही है. अब हमने थोड़ा सा NaOH डाल दिया, तो हमने NaOH डाल दिया, तो सिंपल यही प्रोडक्ट बचेगा, ये NaCl + H2O, ठीक. तो अगर ये प्रोडक्ट बचेगा, तो हमें पता है जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट तो टूट जाता है, आयनाइज हो जाता है. पानी तो कुछ नहीं होता, पानी तो ऐसे ही जुड़ा हुआ रहता है. तो अगर मैं अब इन दोनों में कंपेयर करूँ, इसमें और इसमें कंपेयर करूँ अगर मैं, तो स्टार्टिंग में 2 आयंस थे, तो इन 2 आयंस की वजह से ही कंडक्टिविटी हो रही थी. जो भी कंडक्टेंस हो रहा था वो H+ और Cl- की वजह से ही हो रहा था. अब नेक्स्ट केस में जो भी कंडक्टेंस होगा वो Na+ Cl- की वजह से कंडक्टेंस हो रहा है, जब मैंने NaOH डाल दिया तब, ठीक है. अब देखो, इसमें ये आयन और ये जो Cl- है वो तो सेम है. अब H+ और Na+ में डिफरेंस है. अब होता क्या है, ये जो H+ और OH- है, उनकी वजह से कंडक्टेंस सबसे ज़्यादा होता है. सबसे ज़्यादा कंडक्टेंस H+ और OH- की वजह से होता है. तो जो Na+ की वजह से जो कंडक्टेंस हो रहा होगा, हमने बोल दिया 50 हो रहा है, तो इसकी वजह से कितना होगा? 100 होगा फिर वो. तो टोटल कंडक्टेंस कितना हो जाएगा? ऊपर वाले का ज़्यादा होगा, ठीक है, ऊपर वाले का ज़्यादा होगा. तो क्या होगा, जैसे सपोज करो स्टार्टिंग में कंडक्टेंस यहाँ पर था, यहाँ पर था कंडक्टेंस. तो अब देखो, जैसे जैसे हम लोग NaOH डालते रहेंगे, वैसे वैसे HCl कन्वर्ट किस में हो जाएगा? NaCl में. मतलब NaCl की वैल्यू कम होती जाएगी,
डिक्रीज़ होती रहेगी और NaCl की वैल्यू बढ़ती जाएगी। तो कुल मिला के क्या होगा, कंडक्टेंस कम होता रहेगा। कब तक कम होगा, जब तक HCl फिनिश नहीं हो जाता, HCl सारा ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक घटता रहेगा कंडक्टेंस, क्योंकि यहाँ पे H+ ख़त्म होता रहेगा और H+ की जगह Na+ आता रहेगा। ठीक है, अब जब एक बार HCl फिनिश हो गया तो क्या बचा हमारे पास ये बचा, जैसे कि असल में हो क्या रहा था, हम लोग ये डाल रहे थे, NaOH डाल रहे थे। जैसे NaOH को हमने स्टार्टिंग में डाल दिया 5 और ये हमारे पास था 100, लेट अस अज्यूम। ठीक है, तो ये जो NaCl की वैल्यू बनेगी वो भी कितनी बनेगी, 5। अब भाई 5 NaCl बनाने में HCl भी खर्च हुआ, तो ये 100 की जगह अब कितना रह गया, 95। तो मैं यही बता रहा था, धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग NaOH डालते जाएंगे वैसे वैसे हमारा HCl कम होता रहेगा। ठीक है, और हमारा NaCl बनता रहेगा। तो लास्ट में क्या होगा, लास्ट में ये होगा कि ये तो घटते 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 ज़ीरो हो जाएगा। सही है, तो जब ये ज़ीरो हो गया तो कुल मिला के क्या बचा, सारा का सारा NaCl और पानी तो बचा। तो जैसे बाल्टी जो थी हमारी, जो हमारे पास बीकर था, उसमें सिर्फ क्या बचेगा, उसमें HCl तो ख़त्म हो गया, ज़ीरो हो गया, तो इसमें क्या बचेगा, सिर्फ NaCl बचेगा, है नहीं है। पर हम लोग अभी भी अपना टेस्ट ट्यूब से वो डाल रहे हैं, NaOH डाल रहे हैं हम लोग। तो अब रिएक्शन क्या हो जाएगी, NaCl प्लस NaOH। अब भाई ये दोनों तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं भाई, ये तो न्यूट्रल सॉल्ट है, ये किसी से रिएक्ट तो करेगा नहीं। तो अगर अब हम देखें तो इसकी वजह से 2 आयंस निकलेंगे और इसकी वजह से भी 2 आयंस निकलेंगे। ये कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा, कम्प्लीटली आयनाइज हो जाएगा, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है, और ये हमारा सॉल्ट है, इसकी वजह से पूरा टूट जाएगा। तो कुल मिला के यहाँ पे कितने हो गए, 4 आयन हो गए, तो कंडक्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इसमें हमें एक और चीज़ पता चलती है कि कंडक्टेंस डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ आयंस। अगर आयंस ज़्यादा हैं तो फिर कंडक्टेंस भी ज़्यादा होगा। तो अब देखो हमारे पास इक्विवेलेंट पॉइंट आ गया, इसको बोलते हैं हम लोग इक्विवेलेंट पॉइंट। मतलब यहाँ पर पूरी तरीके से HCl ख़त्म हो गया, फिनिश हो गया। अब जब फिनिश हो गया तो फिर एकदम से यहाँ पे 4 आयंस बढ़ गए, मतलब 4 आयंस हो गए कुल मिला के, तो हमारा कंडक्टेंस बहुत रफ्तार में बढ़ने लग जाएगा। तो हमारा जो कंडक्टेंस होगा वो स्टीपली बढ़ने लगेगा। तो ये हो गया हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कंडक्टेंस, इसी कंडक्टोमेट्रिक टाइट्रेशन। इसी के मतलब और आगे का पार्ट करने की खुद कोशिश करना एक आध बार। आई विल डेफिनेटली मेक द नेक्स्ट वीडियो ऑफ इट।